यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना। हमने फ़िल्म एक फ़िक्शनल कहानी बनाई है। इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, इट्स रियलिस्टिक। आप डिसाइड करिए कि मेरे पिछले कैरेक्टर से कितना विपरीत है, कितना मैं कन्विंस कर पाया हूँ आपको। मेरा खुद का एक अपनापन भी आ जाएगा, एक खुद का मेरा व्यक्तित्व भी झलकेगा उसमें। कपड़े ऑफ कोर्स कॉप के थे, सिंपल से कपड़े थे, और फिल्में बनेंगी तो हम सबके लिए अच्छा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं श्रुति श्रीवास्तव। नवाबों के शहर में तुषार कपूर आज हमारे बीच मौजूद हैं क्योंकि मारीच फिल्म उनके ही प्रोडक्शन हाउस तुषार एंटरटेनमेंट से लॉन्च हो रही है। तो उनसे ही बात करेंगे उस मामले में और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर ही हम इनसे इनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है तुषार आपका। थैंक यू सो मच। और तुषार, पहले तो बताइए आप कैसे हैं? आई एम फाइन। या लखनऊ आप बहुत दिनों के बाद आए हैं। आते टाइम बहुत सारे चेंजेस आपने देखे? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मतलब हमेशा जब भी आता हूँ मैं कम समय के लिए आता हूँ। इस बार भी कम समय के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना बहुत तरक्की करते हुए भी बहुत मतलब हिंदुस्तानी कल्चर से जुड़ी हुई शहर, जुड़ा हुआ शहर है। सो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई कम हियर। आपने जैसे लखनऊ में चेंजेस देखे, वैसे आपने 18 साल के बाद मारीच में खाकी का रोल किया है। सिस्टम में भी बहुत सारे बदलाव आपने देखे हैं, नोटिस किए हैं। कॉप्स में पॉलिटिकल प्रेशर, बहुत सारे ऐसे प्रेशर जहाँ पे डील करना होता है कॉप को। वो तो अलग है, वो तो रियलिटी है, लेकिन हमने फ़िल्म एक फ़िक्शनल कहानी बनाई है जो हम रियलिस्टिक अंदाज में बनाने की कोशिश करते हुए हमने कहानी लिखी थी और शूट किया है। लेकिन इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, इट्स रियलिस्टिक, बट इट्स नॉट अ रियल। मेरा सवाल इसमें ये है, ट्रेलर जब हमने देखा उसमें एक डायलॉग है कि केस को क्लोज करना है, इसको बढ़ाना नहीं है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ज़्यादा मतलब इतना मत घुस जाओ उस केस में कि एक कॉप अगर घुसेगा नहीं तो उसको केस को सॉल्व एग्जैक्टली दैट्स नॉट राइट। तो कभी कभी हर चीज़ जो हम करते हैं इन आवर लाइव्स, कभी कभी हम सही नहीं भी करते हैं। कभी कभी हम जो बाय द बुक होना चाहिए उससे विपरीत चीज़ें करते हैं। तो ये कैरेक्टर्स भी थोड़े ग्रे कैरेक्टर्स हैं। दे नॉट ब्लैक और वाइट, बुरे नहीं है, अच्छे नहीं है पूरी तरह। दे आर ग्रे कैरेक्टर्स। वो कभी कभी अपने अंदाज से, अपनी मतलब कि अपनी जजमेंट को रखते हुए चीज़ें करते हैं, नॉट नेसेसरली गोइंग बाय द बुक, क्योंकि उसमें टाइम भी चला जाता है ज़्यादा। उसमें केस क्लोज ही नहीं हो पाता है और कभी कभी केस मतलब कि ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इन कैरेक्टर्स के साथ वो दुविधा आ जाती है, और क्या करते हैं वो उस बात का, उसके लिए वो आपको फिल्म में दिखाई देगा। आपने ट्रेलर में ही नहीं दिखाया कि लास्ट में क्या होगा, लेकिन आई एम श्योर कि जो कल्प्रिट है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। क्या इस फिल्म के ज़रिए सोसाइटी में आप एक ऐसी बानगी, एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि इस तरह की क्राइम्स कोई अगर करता है तो इस तरह पनिशमेंट हो, तो दोबारा इस तरह के क्राइम्स ना क्रिएट हो या ना हो, हैपन ना हो? इट्स नॉट अ सोशल इशू बेस्ड फिल्म। कोई मैसेज हम एंटरटेनमेंट के लिए हमने ये फिल्म बनाई है। हमने ऐसे कोई मैसेज लोगों के दिलों में डालने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ ऑलवेज़ दैट वन मैसेज इन एवरी फिल्म, और इस फिल्म में वही है कि गुड ऑलवेज़ हैज़ टू ओवर पावर ईविल। एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट को साथ साथ रखते हुए हम अगर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो, और जो बुरा है उसका हमेशा अंत होने ही वाला है इन द एंड, देन दैट विल बी अ गुड एडिशन टू द इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस मूवी। आपने डर्टी पिक्चर, शोर इन द सिटी, तमाम में ग्रे कैरेक्टर्स किए हैं। इसमें भी आप बोल रहे हैं कि एक साइड से एक तरह से देखा जाए तो ग्रे कैरेक्टर है कोई ना। तो तुषार इतने के बाद कम बैक करें एक डिफरेंट रोल में, तो क्या डिफरेंस इसमें आया है? क्या डिफरेंस हम नोटिस करेंगे कि तुषार के कैरेक्टर में ये तुषार कैरेक्टर, ये तुषार मैंने तो कपूर है? राजीव दीक्षित को प्ले करने की कोशिश की है, जितना मतलब कि कैरेक्टर के नज़दीक आने की कोशिश की है। उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसका खूंखारपन, उसकी इमोशनल साइड, वल्नरेबिलिटी, वो सब स्क्रीन पर लाने की कोशिश की है। आप डिसाइड करिए कि मेरे पिछले कैरेक्टर से कितना विपरीत है, कितना मैं कन्विंस कर पाया हूँ आपको। क्योंकि हम सबके अंदर थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा होता है। सब कुछ अच्छा नहीं होता, सब कुछ बुरा नहीं होता। तो मैंने भी अपने अंदर अगर कुछ ऐसा है जो राजीव दीक्षित के
मतलब की जर्नी और उसके कैरेक्टर ग्राफ के साथ मिलता है तो उसे उजागर करने की कोशिश की है, और राजीव के साथ जो होता है वो उसे नेचुरल अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, जैसे कि वो मेरे साथ हो रहा है। और हालांकि वो कैरेक्टर मैं नहीं हूँ, लेकिन उसमें आपको एक अलग इंसान दिखाई तो देगा जो राजीव दीक्षित है, लेकिन शायद मेरा खुद का एक अपनापन भी आ जाएगा, एक खुद का मेरा व्यक्तित्व भी झलकेगा उसमें, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्टिंग, दैट यू मेक इट योर ओन, दो यू आर प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर बट यू हैव टू मेक इट योर ओन। और उसको सीखना, एक डिफरेंट कैरेक्टर से एक डिफरेंट कैरेक्टर में जाना, उस जोनर में जाना, कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, ये अपने आप को मेंटली और फिजिकली कितना प्रिपेयर करना पड़ता है? जी हाँ, इसमें मुझे फ़िज़िकली तो काफ़ी कुछ चीज़ें करनी पड़ी ही हैं, जैसे कि थोड़ा वेट गेन करना पड़ा, और बाल अलग, मतलब कि कपड़े ऑफ कोर्स कॉप के थे, सिंपल से कपड़े थे, एंड मेंटली वर्कशॉप्स किए हमने कैरेक्टर को समझने के लिए, कैरेक्टर में घुसने के लिए। सारे एक्टरों के साथ मुझे सीन्स करनी पड़ी, वर्कशॉप्स करनी पड़ी, एंड तब जाकर मतलब वार्म अप्स हुए, तब जाकर हम रेडी हुए सेट पर आने के लिए। और लास्ट अगर हम देखें तो ये आपके प्रोडक्शन से, तुषार एंटरटेनमेंट से दूसरी मूवी है, एक बहुत ब्लॉकबस्टर, और ओटीटी पे बहुत अच्छा इसने कलेक्शन किया, बहुत अच्छी फेम, एक प्यार लोगों का मिला। इससे भी एक्सपेक्टेशन आपको उतनी ही है? और आगे तुषार एंटरटेनमेंट से हम कैसी मूवी देखेंगे, किस जॉनर की और किस टाइप की? वेल प्लान्स तो बन रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको रिलीज़ करना है अच्छी तरह, इसका मतलब काम अच्छी तरह लोगों के सामने इस फिल्म को लेकर आना है, प्रमोट करना है इसको, और आई होप पिक्चर लोगों को पसंद आए, चले ये फिल्म। उसके बाद देखा जाएगा कि अगली कौन सी होगी, ब्लॉकबस्टर क्या होती है क्या नहीं होती, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। एक सवाल मेरा थोड़ा सा है, बॉलीवुड में आजकल चल रहा है बाइकॉट बॉलीवुड, बाइकॉट बॉलीवुड। कभी एक्टर्स या एक्टर्स आके बोल देते हैं कि आपको अपनी मेरी फिल्में नहीं देखनी है तो आप मत देखिए, लेकिन जब वो बाइकॉट हो जाता है उसके बाद वो आके अपील करते हैं कि नहीं, हमारा वो कहने का मतलब नहीं था। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? आई डोंट नो, मैं दूसरों के लिए जवाब तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि सबकी फिल्में चलनी चाहिए। लोग थिएटर में अभी आने लगे हैं और पिक्चरें चलना शुरू हो गई हैं, तो अच्छा है, क्योंकि फिल्म की सक्सेस से ना सिर्फ हमको जो एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, आप लोगों को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका काम भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और फिल्में बनेंगी तो हम सबके लिए अच्छा होगा। जो थिएटर का स्टाफ है, जो थिएटर में जो आपको पॉपकॉर्न देता है, उसके लिए भी बहुत लाभदायक होता है फिल्म का चलना। हमारे स्पॉट बॉयज़, सेटिंग डिपार्टमेंट, मेकअप आर्टिस्ट है, पूरा चेन उससे जुड़ा है। चेन है, एक इंडस्ट्री है। सिर्फ आप एक्टरों को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को नहीं मतलब देख सकते, सबके लिए मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा जो भी होगा। आपको नहीं लगता कि सेलेब्स को भी थोड़ा टुवर्ड्स द पब्लिक हम्बल होना चाहिए? मैं तो मतलब मीडिया को जिस तरह ट्रीटमेंट मिलती है या जिस तरह बोल दिया जाता है, पब्लिक को जिस तरह बोल दिया जाता है, टुवर्ड्स द पब्लिक, टुवर्ड्स द मीडिया हम्बल होने की ज़रूरत है? मैं कोई नहीं होता किसी को सलाह देने वाला, मैं भी तो रोज़ सीख रहा हूँ, मैं भी तो रोज़ मतलब कि अगर कोई गलती करता हूँ तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करता हूँ, तो मैं कोई अध्यापक नहीं हूँ किसी को सीख देने का, देखने वाला, और उनके साथ मतलब उस सिचुएशन में, सर्कमस्टेंस में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर जो भी मैंने देखा है, आई थिंक मीडिया तो हमारे लिए बहुत भगवान की तरह है। हम लोग ऑडियंस के सामने अपनी चीज़ को ला ही नहीं सकते विदाउट द मीडिया, सो दे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, नॉट जस्ट इन फिल्म्स, इन एवरी फील्ड ना, पॉलिटिक्स हो, क्राइम हो, यार सोशल इश्यूज़ हो, क्रिकेट हो, मीडिया इज़ आर कनेक्शन टू द ऑडियंस। तुषार का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। मैं फॉलो तो करता हूँ क्योंकि मैं इस देश का सदस्य हूँ, और जानकारी के लिए अच्छा होता है जानना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट I'm not inclined towards politics. थैंक यू सो मच तुषार, हमसे बात करने के लिए। तो तुषार कपूर हमारे बीच थे। बहुत बहुत शुक्रिया। दैनिक भास्कर आप देखते रहिए।